हाँ जी, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं, तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। हाउस नामक फिल्म की शुरुआत में एक आलीशान घर को दिखाया जाता है जहां एलिजाबेथ हूपर नाम की एक महिला रहती है, जो फिल्म की मुख्य किरदार रॉजर कॉब की आंटी लगती है। रॉजर की मां के गुजरने के बाद एलिजाबेथ ने ही रॉजर को पाल पोस कर बड़ा किया। रॉजर की परवरिश भी उसी घर में हुई थी। लेकिन अब उस आलीशान घर में एलिजाबेथ अकेली रहती है। एक रोज एक ग्रोसरी स्टोर का डिलीवरी बॉय जिम एलिजाबेथ को राशन का जरूरी सामान देने उसके घर जाता है। तब वो एलिजाबेथ को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो पूरे घर में छानबीन करता है और उसे एक कमरे में दिखता है कि एलिजाबेथ ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। जिम घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। एलिजाबेथ की अंतिम विदाई ईसाई समाज के अनुसार कर दी जाती है। अगले सीन में रॉजर को अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ देते हुए दिखाया गया है। दरअसल रॉजर एक मशहूर लेखक है जिसकी किताब ब्लड डांस एक साल पहले रिलीज हुई थी। उन फैंस में से एक रॉजर से उसकी अगली किताब के बारे में पूछता है। तब रॉजर कहता है कि मेरी अगली किताब वियतनाम वॉर में रहे मेरी निजी अनुभव के बारे में होगी। रॉजर को अपने बुक स्टोर में जगह देने वाले मिस्टर फ्रैंक रॉजर से कहते हैं कि ब्लड डांस को रिलीज हुए 1 साल हो गया है। हम ऐसे ऑटोग्राफ सेशंस रोज रोज नहीं कर सकते, तुम्हें एक नया लिखना होगा। वियतनाम की कहानी में अब किसी को दिलचस्पी नहीं है। रॉजर बात को रफा दफा कर देता है और अपने घर आकर अपनी किताब पर काम शुरू कर देता है, किंतु वो ज्यादा देर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। थोड़ी ही देर बाद वो फोन उठाकर एफबीआई एजेंट थैचर से संपर्क करता है और अपने खोए हुए जिमी के बारे में पूछता है, जिस पर एजेंट थैचर उसे कहते हैं कि आपके बेटे के बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आपको फोन कर दूंगा। इसके बाद निराश रॉजर दोबारा काम करने बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ लिखे, रॉजर की पत्नी, जो फिलहाल रॉजर के साथ नहीं है, सैंडी सिनक्लेयर, उसे फोन करके बताती है कि उसे आज अवार्ड फंक्शन में अवार्ड नहीं मिल पाया। दरअसल सैंडी एक मशहूर एक्ट्रेस है। रॉजर खेद प्रकट करता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही सैंडी को बताता है कि वो एलिजाबेथ के हाउस फिर से गया था। सैंडी उससे नाराज हो जाती है, किंतु रॉजर फोन काट देता है। उसी रात रॉजर को एक सपना आता है जहां वो देखता है कि उसके बेटे जिमी पर किसी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और जिमी उसी हाउस में है। रॉजर उस घर में वापस जाके रहने की ठान लेता है। पहले रॉजर उस घर को बेचना चाह रहा था, किंतु अब वो उस घर में कुछ दिन ठहरने का मान लेता है। वहां आते ही रॉजर अपनी किताब पर काम शुरू कर देता है, लेकिन पहले की तरह यहाँ भी वो अपना मन लगाकर काम नहीं कर पाता और घर का जायजा लेने लग जाता है। ऐसा करते वक्त उसे ऊपर के कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। वो ऊपर के कमरे में जाकर देखता है तो उसे एलिजाबेथ दिखती है, जो उससे कहती है कि उसने मुझे ट्रिक किया है रॉजर, वो तुम्हें भी करेगा, वक्त रहते यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर एलिजाबेथ खुद को फांसी के फंदे पर लटका लेती है, जिसे रॉजर रोकने जाता है, लेकिन एलिजाबेथ गायब हो जाती है। रॉजर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन रॉजर फिर से अपनी किताब लिखना शुरू करता है और इस बार वो थोड़ा बहुत लिखता भी है, जिसे कि मूवी में दिखाया गया है। कैसे रॉजर की जान एक बार किसी बिग बेन नाम के शख्स ने बचाई थी, जो रॉजर की तरह ही सिपाही था। रॉजर अपना काम कर ही रहा होता है कि टीवी पर आ रही एक फिल्म उसे डिस्टर्ब करती है, जिससे तंग आकर रॉजर टीवी बंद कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो टीवी फिर से चालू हो जाती है और इस बार रॉजर को उस टीवी में अपना बेटा जिम हंसता हुआ दिखता है। रॉजर फिर से टीवी बंद कर देता है, लेकिन ये क्या, उसे अब जिमी की आवाज ऊपर के किसी कमरे से आने लगती है। वो जाकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता और ये सोचकर कि उसका ये वहम है, वो वापस चला आता है। लेकिन उसका चंचल मन नहीं मानता और वो वापस उस कमरे में जाकर देखता है। जैसे ही वो एक कमरे में बने एक दरवाजे को खोलता है, एक अजीब और बेहद खौफनाक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। अगली सुबह रॉजर उस घटना को शूट करने हेतु ढेर सारे कैमरे और रिकॉर्डिंग का सामान मंगा लेता है। सब कुछ अपनी जगह पर लगा देने के बाद रॉजर फिर से उस दरवाजे को खोलता है और वहां से भागकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। ऐसा करते हुए उसे उसका पड़ोसी हेरोल्ड देख लेता है। हेरोल्ड को रॉजर का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। उसी रात 12 बजे हेरोल्ड रॉजर के घर खाना देने के बहाने आ जाता है। रॉजर अभी भी उस दरवाजे को खोल उसमें से निकलने वाले अजीब क्रिएचर को शूट करने का इरादा करके बैठा है। अचानक वहां हेरोल्ड के आ जाने से रॉजर डर जाता है और वो हेरोल्ड के साथ उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताता है।
हेरोल्ड रॉजर का फैन है, इसलिए वो खुल के अपने मन की बात नहीं कह पाता, लेकिन वो मन में रॉजर को संकी समझ बैठता है। हेरोल्ड रॉजर के घर से जा रहा होता है, तभी वहां से फोन डायरी चुरा लेता है और अपने घर जाकर सैंडी को रॉजर के अजीब बर्ताव के बारे में सब बता देता है। रॉजर अपना काम फिर से शुरू कर देता है। जब जब रॉजर अपनी किताब लिख रहा होता है, मूवी में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो अब हम वियतनाम के कुछ युद्ध के सीन में हैं। रॉजर और बेन अपनी सैन्य टुकड़ी से अलग हो जाते हैं, लेकिन अति साहसी बेन निडर होकर आगे बढ़ रहा होता है। रॉजर के लाख मना करने के बावजूद भी बेन आगे बढ़ते रहता है। इतने में ही रॉजर अपनी डेस्क से उठ जाता है और किताब लिखना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि युद्ध में आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिससे रॉजर को डर लगता है, इसलिए वो अपने काम को वहीं रोक देता है। तभी वो देखता है कि उसके कमरे में टंगी एक मृत मछली अचानक जीवित हो उठती है और तड़पने लगती है। रॉजर उससे डरकर गैराज में हथियार ढूंढने जाता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो गैराज में रखे हथियार ही हवा में उड़कर रॉजर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रॉजर जैसे तैसे वहां से एक बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और उस मछली को भी मारकर उसे कपड़े से ढक देता है। अगली सुबह रॉजर दांत साफ कर रहा होता है। इतने में ही उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसे दिखता है कि वही औजार और हथियार उसको मारने के लिए तैनात खड़े हैं। रॉजर उन सभी हथियारों को एक कमरे में बंद करके नीचे उतर आता है। नीचे उसे सैंडी खड़ी नजर आती है, जो रॉजर का हाल जानने वहां आई होती है, लेकिन वो सैंडी नहीं, एक अजीब सी दिखने वाली महिला होती है जिसे रॉजर गोली मार देता है। किंतु जब वो मरती है तो रॉजर को सैंडी की शक्ल दिखती है। रॉजर काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अपने पड़ोस में बंदूक चलने की आवाज सुनकर हेरोल्ड पुलिस को फोन कर देता है और वक्त रहते ही पुलिस वहां आ जाती है। सायरन की आवाज सुनकर रॉजर सैंडी रूपी चुड़ैल का शरीर स्टोर रूम में छिपा देती है। पुलिस के दोनों कर्मचारी हेरोल्ड समेत रॉजर के घर कॉफी पीने रुक जाते हैं। वे रॉजर से उसकी बंदूक को ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद रॉजर को फिर अजीब आवाज सुनाई देती है। वो देखने ऊपर जाता है तो वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, लेकिन रॉजर होशियारी दिखाकर कैद किए हथियारों के दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो चुड़ैल घायल हो जाती है और तब रॉजर उसको गोली मार देता है और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर अपने बगीचे में दफना देता है। इस घटना के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक एक कुत्ता उस चुड़ैल के हाथ को निकाल कर ले जाता है। अगले ही दिन रॉजर की पड़ोसन तान्या अपने बेटे को लेकर रॉजर के घर आ टपकती है और रॉजर से अपने बेटे रॉबर्ट की थोड़ी देर देखभाल करने को कहती है। रॉजर उसे मना नहीं कर पाता और अब वो रॉबर्ट को सुलाकर अपने काम में लग जाता है। अब सीन वापस युद्ध का है, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू होता है। रॉजर बेन को आगे बढ़ने से मना कर रहा होता है, लेकिन बेन अपनी मनमानी करता है और दुश्मन उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। रॉजर थोड़ी देर बाद वहां पहुंचता है और बेन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो। इस पर रॉजर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए मदद बुला कर लाता हूं। लेकिन जैसे ही रॉजर पीछे मुड़ता है, दुश्मन बेन को उठाकर ले जाते हैं। इतना लिखकर रॉजर उठ जाता है और देखता है कि रॉबर्ट खतरे में है, क्योंकि उसे दो छोटे छोटे चुड़ैल उठाकर ले गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, छोटे छोटे चुड़ैल। दरअसल ये मूवी थोड़ी फनी भी है, लेकिन रॉजर उसे बचा लेता है और थोड़ी ही देर में तान्या वहां आकर रॉबर्ट को ले जाती है। फिल्म में आगे रॉजर एक तरकीब सोचता है। वो हेरोल्ड को बुलाकर लाता है और उससे कहता है कि मैं 12 बजे ये दरवाजा खोलूंगा, ये लो मेरा अंकल का हथियार, तुम इससे उस डरावने क्रीचर पर वार करना। सब कुछ तैयार है, अब बस 12 बजने का इंतजार है। जैसे ही 12 बजते हैं, रॉजर उस दरवाजे को खोलता है और वो गंदा सा दिखने वाला क्रीचर सामने आ जाता है। लेकिन हेरोल्ड डर जाता है और उस पर वार नहीं कर पाता। इतने में ही वो क्रीचर अपने संग रॉजर को घसीटता हुआ ले जाता है। रॉजर अब एक जंगल में आ पहुंचा है और ये जंगल वही जंगल है जहां वियतनाम का युद्ध लड़ा गया था। रॉजर वहां बेन को देखता है और उसे बेन बताता है कि मुझे मार दो, वरना ये लोग मुझ पे जुर्म करेंगे। रॉजर भाग जाता है और एक दरवाजे के इस पार आ जाता है, जहां असल दुनिया में हेरोल्ड हाथ में शराब की बोतल लिए सो ही गया। रॉजर के वहां आते ही हेरोल्ड को होश आता है और रॉजर उसे अपनी सोफे पे सुला देता है। रॉजर फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी आंटी एलिजाबेथ की बनाई आखिरी तस्वीर को ध्यान से देखता है। उसे वहां एक बच्चा बना हुआ दिखता है जो बाथरूम के शीशे से बाहर निकलने की कोशिश में जूझता नजर आ रहा है। रॉजर तुरंत बाथरूम की ओर भागता है और उस शीशे को तोड़ देता है।
तब उसमें से दो अजीब हाथ निकलकर रॉजर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉजर खुद को बचा लेता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर जिमी को बचाना है तो उसे इस जादुई दुनिया में जाना ही होगा। वो ऐसा ही करता है और उसे जिमी एक पिंजरे में कैद नजर आता है। वो अपने बेटे को वहां से छुड़ाकर भाग ही रहा होता है कि एक कंकाल उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। जिमी और रॉजर एक नदी में तैरते तैरते असल दुनिया में उनके घर के बगल में मौजूद स्विमिंग पूल में बाहर निकलते हैं। रॉजर अपने बेटे जिमी को लेकर घर आ जाता है और वे दोनों उस घर से निकल ही रहे होते हैं कि अचानक उधर वो कंकाल आ जाता है। वो कंकाल कोई और नहीं बल्कि बेन ही है। वो रॉजर से बदला चाहता है क्योंकि रॉजर ने उसे उस रात मारा नहीं था, इसलिए दुश्मन के सिपाहियों ने बेन को काफी तड़पाया था और इसी बात का बदला वो रॉजर से लेना चाहता है। रॉजर जिमी को घर से भागकर मदद बुलाने के लिए कहता है और जिमी ऐसा ही करता है। अब रॉजर और बेन जो कभी दोस्त हुआ करते थे वो लड़ रहे हैं। बेन रॉजर को मारने वाला होता है, लेकिन रॉजर बेन को ही धक्का देकर एक जादुई नदी में गिरा देता है। फिर रॉजर जिमी को लेकर निकलने ही वाला होता है कि अचानक बेन फिर से उनके सामने आ खड़ा होता है। इस बार वो जिमी को अपने हाथों में जकड़ लेता है और कहता है कि इतनी आसानी से मैं नहीं मरूंगा रॉजर। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद को मारकर अपने बेटे को बचा लो या फिर मैं तुम्हारे बेटे को मार देता हूँ। रॉजर जिमी को अपने पास लाने की कोशिश करता है, तब बेन रॉजर का हाथ ही काट देता है, लेकिन रॉजर का हाथ नहीं कटता। तब रॉजर समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका डर ही है। वो अपने दिमाग से बेन का डर निकाल देता है और उसे बम से उड़ा देता है। अब सुबह हो जाती है और रॉजर अपने बेटे जिमी को लेकर उस जलते हुए घर से बाहर निकल आ जाता है। बाहर खड़ी सैंडी भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।